क्या कहते हो, वो रिश्ता ठीक है? वरुण बोला। अगर आपको ठीक लगता है तो हम बात को आगे बढ़ाएं। नहीं बहू, वरुण तो सही नहीं है। वो हमेशा लंदन में ही होता है। वैसे भी मुझे ऐसा दामाद जी चाहिए जो अपनी माँ के पास रहे, अपनी पत्नी के पास रहे। बेटी को ब्याह करवाऊंगी तो फिर वो हमेशा वहाँ बाहर जाएगा और मेरी बेटी यहाँ पर, तो अच्छी बात नहीं है। कोई और हो तो मैं दे देती, वरुण नहीं। उफ मम्मी, मुझे और नहीं पढ़ाई, सब रिश्तों का इनकार कर रही तो अब मेरी शादी करवा तो दो। बेटा वरुण सही नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता देख रही हूँ ना। नहीं माँ, बस मुझे जो है वो उसी से शादी करवा दो। माँ, तो फिर ऐसी बात है रानी, एक और रिश्ता है, मैं उसके लिए बात करती हूँ। माँ, शादी शादी पढ़ाई से ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं क्या बता रही हूँ। हाँ बहू बताओ, अब किसकी बात कर रहे हो? ससु माँ, एक है, वो अपनी माँ के पास रहता है। बेचारा एक ही बेटा है और उसकी माँ अकेली रहती है। वो बहुत अच्छे लोग हैं और लड़का भी बहुत मेहनती है, अपनी माँ से भी प्यार करती है और यहाँ पर ही रहते हैं। तो आप देख लो उसको, उसका नाम राज है, तो करवा देते रानी की से शादी। हाँ हाँ माँ, उसी से मेरी शादी करवा दो। हाँ माँ माँ। हाँ हाँ बेटी, करवा देती हूँ। तुम भी ना मरी जा रही हो शादी के लिए। हाँ बहू, फिर हाँ कर दो। हाँ मैं ऐसे ही करती हूँ। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ, वो आ जाएंगे। ठीक है। मैं हो गया। सर में दर्द हो रहा है, कुछ और कपड़े हैं तो दे दो। मैं धो रही हूँ, मशीन लगा लिया है। आप अभी तक कपड़े धो रहे हैं, राहुल का आने का टाइम है, जल्दी से खाना बना दो ना। बहू को तो अभी पहना रही हूँ, अगर कुछ कपड़े हैं तो दे दो, एक ही साथ धो लूँ। हाँ दे रही हूँ, तुम जल्दी से खाना बना दो। ठीक है, अभी जाती हूँ। माँ, माँ कहाँ? बेटा तो मैं नजर ही यहाँ नहीं वॉशरूम में हूँ। आ रहा। वॉशरूम। ये रानी भी जब भी देखो बात ही करता रहता है। मेरा माँ जब भी देखो काम करे और इसको तो फुर्सत ही नहीं है। माँ, आप कपड़े धोना बस कर दिया, भाभी भी जाए थक गए होंगे। बेटा तुम्हें गर्मी लग जाएगी, मैं अभी आपके लिए शरबत बैठ लगाती हूँ। बैठो बैठो, ऐसे पे बैठ जाओ। माँ कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। नहीं चलो बेटा, माँ आ जाओ। नहीं बेटा, चलो तुम्हें गर्मी लग जाएगी, मैं आपके लिए अभी जूस लाती हूँ। ठीक है माँ। रानी, क्या हो गया है, कुछ बात करनी थी, दे दो ना। अब रख दो भी फोन, बात सुनो हाँ मेरी। रख रही हूँ। माँ सुबह से कपड़ा धो रहे हैं तो तुम खाना क्यों नहीं बनाया तुमने? हाँ, सब कुछ तो माँ करता है, तुम क्यों उसके हाथ नहीं बटाते हो, बताओ। वो तो मुझे काम करने दे ही नहीं रही है। जब भी मैं इसको बोल दूँ मुझे काम करना है, वो मना कर देता है। मैं क्या करूँ अभी? रानी, तुम मेरी माँ को जानते हो कि उसको काम करवाना नहीं अच्छा लगता, उसके साथ काम करो ना। अब तुम मैं क्या करूँ? अब तुम्हारी माँ को हेल्प की जरूरत नहीं है। पीना, वो इतना रानी को प्यार करता है, लेकिन रानी ये नहीं कि माँ की मदद करे। क्या करूँ मैं, समझ ही नहीं आता। शादी किया लेकिन माँ के लिए कुछ रानी कर ही नहीं रहा, क्या ही करूँ। बेटा, क्या सोच रहे हो? बेटा बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या सोच रही हो तुम? माँ, क्यों कुछ रानी को नहीं कहते हो काम के लिए? उससे मैंने इसलिए शादी किया कि वो आपका ध्यान रखे। जब वो आपका ध्यान नहीं रखता तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कोई बात नहीं, मैं उसे खुद काम नहीं करवाती हूँ, बस मैं ही करती हूँ काम। आप बिना हमेशा ऐसे ही करते हो। कोई बात नहीं। सासू माँ, मेरे लिए पराठे चाय लेके आओ। हाँ बहू, अभी लाती हूँ पराठे। ठीक है माँ जी, मेरे कमरे में लाओ। यस, नहीं है बहू के लिए यहाँ पे छत पे पराठे बनाने पड़ेगा। सासू माँ जल्दी से पराठा लाओ। जी बहू ला रही हूँ। हाथ जल गई मेरी। इतनी गर्मी है। ये रानी भी ना सारा काम अपनी सास के ऊपर छोड़ दिया है और खुद यहाँ पर सो रही है। रानी, ये किस तरीके से तुम सोई भी हो? माँ, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी बूढ़ी सास से काम करवाओगे? ये सिखाया है मैंने तुम्हें, इसलिए तुम शादी कर रही थी? हाँ,
जब अच्छा पति और अच्छा सास मिले तो तुम जैसे लड़कियां ऐसे बिगड़ जाते हो। हाँ बोलो। माँ आते ही तुम मुझे क्यों सुना रही हो? वो कर रही है ना काम, सारे काम खुद करती है, मुझे काम करने नहीं देती है। बेटा अगर काम करने नहीं देती है तो अपनी सास को जबरदस्ती रोक के काम करो, ठीक है? और ज्यादा बहाने करने की कोई जरूरत नहीं है। देखती हो तो मैं कैसे तुम अपनी बुरी सास से काम करवाती हो। मैं जा रही हूँ अभी। हाँ पराठे बने हैं, नाश्ता करके जाओ। छी हो तुम पे, पराठा बना के देगी। और सुना दामाद जी, काम सब कुछ ठीक चल रहा है ना तुम्हारा? ये लो बेटा पानी। जी जी सब कुछ काम ठीक है। आप सुबह सुबह कोई काम है? नहीं नहीं कोई काम नहीं है, बस ऐसे आ गई। रानी जल्दी से लाओ अपने पति के लिए नाश्ता, जल्दी लाओ ना, उसको ऑफिस जाना है। आ रही हूँ माँ। ये माँ भी सुबह क्यों आई है? सुबह आती है मुझे काम करवाती है। बहन जी बस छोड़ तो, बच्ची है मैं ही कर लेती हूँ। नहीं नहीं उसको करने दो काम। ये तो अच्छा किया आंटी ने। चलो इस बहाने तो कुछ रानी काम कर रही है। इस उम्र में काम नहीं करना चाहिए। बहू ब्याह करवा के आई हो तो बहू से थोड़ा काम लेना पड़ता है। और आज के बाद रानी सारे घर का काम करेगा। हाँ और ये लो राहुल नाश्ता। रानी बैठने की जरूरत नहीं है, जाओ घर की सफाई करो। माँ नाश्ता, आलू माँ नाश्ता पराठा करने तो दे दो। गुड रानी, आलू पराठा बहुत अच्छे हैं। माँ नाश्ता करने तो दे दो, नाश्ता करने के बाद काम करूँगी सफाई। ज्यादा बोलो मत, जल्दी से सफाई करो। तुम्हारा घर है ये किसका घर है? कोई आएगा गेस्ट तो ये देखेगा कि घर कितना गंदा है। जल्दी सफाई करो। हाँ माँ कर रही हूँ। जल्दी से ये बिस्तरा सही करूँ पहले। छत से जाऊँ कपड़े लेके आऊँ जल्दी से। ठीक है बहन जी मैं चलती हूँ। अब ठीक अपनी है। बहू से काम करवाना, उसको इतना भी छूट मत दो कि सारा काम तुमसे करवाए। मेरी बेटी, उसको थोड़ा काम करने दो, ठीक है बहन जी? हाँ बहन जी, पर वो बच्ची है, क्या करें नहीं हम? नहीं बहन जी वो बच्ची नहीं है, उसको काम करने दो, आप रेस्ट किया करो। हाँ ठीक है। ठीक है मैं जाती हूँ। ठीक अब है से वो आपके लिए हमेशा काम करेगी। जी। हाय सोनिया, ये शादी करके मेरी मम्मी की वजह से फंस गई। क्यों? लोग तो अपनी सास की वजह से फंसते हैं, तुम अपनी मम्मी की वजह से फंस रही हो? हाँ अपनी सास की वजह से नहीं, अपनी मम्मी की वजह से। ओ क्यों, ऐसा क्यों? तुम्हारी मम्मी क्यों करती है? मेरी मम्मी ना सुबह आती ही मुझे काम करवाती। मेरी सास इतनी अच्छी सारे काम करती थी। अभी मम्मी यार कह रही है ये काम करो वो काम करो, मुझे काम करवाती है, मैं क्या करूं? इट्स ओके, तुम्हारी दोस्त सोनिया तुम्हारे साथ है। डोंट वरी बेब्स, तुम्हें आइडिया देती हूँ। क्या आइडिया है बताओ? बेब्स तुम ऐसे करो, हर रोज खुद को बीमार करो। कभी बोलो पेट दर्द है, कभी बोलो सर दर्द है, इससे तुम्हें कम नहीं करवाएंगे। और तुम्हारी सास मैं तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम्हारा पति भी। हाँ ये आइडिया तो बहुत अच्छी है, आज से मैं ये आइडिया करूँगा तुम्हारी। ओके बाय, बाद में बात करते हैं। बाय। तो नाश्ता कर लो। माँ जी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ? दवाई करो, नाश्ता करो जल्दी से। हाँ माँ उठ रही हूँ। माँ खाना बना दिया है आपने? रानी तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुआ है, डॉक्टर को दिखा दूँ तुम्हें? नहीं कोई बात नहीं, अभी दवाई खा लिया है ना, बस थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाऊंगी। तो तुम्हारी 1 हफ्ते से तबीयत ठीक नहीं है, कभी सर दर्द कभी पेट दर्द, तो इससे अच्छा है डॉक्टर के पास लेके चलूँ और ठीक हो जाओगे। नहीं कोई बात नहीं, बस। हाँ बेटा जाओ जाओ। नहीं नहीं माँ जी, मैं नहीं जा सकती डॉक्टर के पास। बस कोई बात नहीं बे, मैंने दवाई खा लिया ना, बस। ठीक है रानी जो तुम्हारी मर्जी। चलो नाश्ता कर लो, मैं जाता हूँ। माँ मुझे नाश्ता दो। हाँ बेटा, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। माँ तुम्हारा सर मैं दबा दूँ? हाय सर में दर्द होने लगा गर्मी की वजह से। माँ तुम क्यों आए हो? देखो बेटा ये एक्टिंग मेरे साथ मत करो, तुम्हारी माँ हूँ, सब कुछ जानती हूँ। मुझे पता है कब तुम बीमार होते हो, कब तुम नाटक ही करते हो। तुम्हारी सास बीमार लगी पड़ी है और तुम अपनी एक्टिंगों से बहानों से बाज नहीं आती। बेटा तुमने मेरी नाक कटवा दिया है, तुम मेरी बेटी हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
तुम्हारी घर देखो कितना गंदा है। तुम्हारी सास एक दिन बीमार हो गई है, यही सास की ध्यान रखो। ऊपर से घर को सफाई करने से तुम रही और तुम यहाँ पर बहाने पे बहाना कर रही हो। शर्म आनी चाहिए है बेटा तुम्हें। मुझे अपनी बेटी कहते हुए तुम्हें शर्म आ रही है। और सच बताऊं, अगर तुम्हारी आदतें और ख़त्म नहीं हुए तो सच बता रही हूँ बेटा, फिर मुझसे कभी बात मत करना और मेरे घर कभी आना मत, ठीक है? और मैं इतने अच्छे भले लोगों के साथ तुम जैसी लड़की को और नहीं रखना चाहती हूँ। तो सुधरो, संभलो, फिर मेरे पास रोकर मत आना, ठीक है? मैं जा रही हूँ। माँ सुनो बात मेरी। बस बहुत हो गया। अपनी बड़ी सास को देखो, बेचारी कैसे बीमार है। ठीक है बहन जी, अपना ध्यान रखना, मैं चाहती हूँ। ठीक है। मुझे शर्म आती है कि मेरी ऐसी बेटी है। माँ तुम यहाँ पर रेस्ट करो, ठीक है? मैं भी तुम्हारे लिए चादर भिजाता हूँ। ठीक है बेटा। माँ मैं आपके लिए भी सूप बनाता हूँ खुद अपने हाथों से, ठीक है? ठीक है बेटा। ओ मेरे कपड़े यहाँ पर हैं, चलो इसको उठा देती हूँ यार। सासू माँ ठीक हो ना आप? मुझे सॉरी पता ही नहीं चला, मैं सो रही थी और आप हॉस्पिटल चली गई थी। अब ठीक हो? हाँ बहू मैं ठीक हूँ, अब थोड़ा अच्छा हूँ। रात को बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था मेरी बुखार, तो बस डॉक्टर जाना पड़ गया। ओह बहुत बुरा लगा सासू माँ। मेरे माँ के पास से हटो। क्या हो गया है तुम्हें? बेटा मत करो ऐसा बेटा। क्या कर रहे हो तुम? निकलो मेरे माँ के पास से, हटो, निकलो यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? बेटा छोड़ दो उसको। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। चलो 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 बेटा, छोड़ो बहू को। नहीं माँ, मैं इसको घर इसको छोड़ के आती हूँ। तुम पागल हो गए हो। मेरी हाथ। हाँ पागल। कोई लेना देना नहीं रानी, तुम्हारी वजह से मेरी माँ बीमार हो गया है। माँ जी आप इसे बात करें ना, आप ही से नाराज होंगे तो ये हमसे तो चुप हो नहीं रही, आप ही से तो होंगे, आप बात करें ना इससे। बहू मैंने इसे समझाने का बहुत कोशिश किया कि तुम्हें एक गाय जैसा पति मिला है, गाय जैसा सास, लेकिन नहीं, इसको तो अपनी ही करनी थी। इसको तो यही करना था ना कि खुद अपनी मन मर्जी करे, अपनी सास से बदतमीजी करे, अपने पति से। शर्म आनी चाहिए इसको तो। मुझसे गलती हो गई। देखो मैंने पहले ही कहा था कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और वो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन न जाने क्यों रानी तुमने हमेशा की तरह आज भी अपनी ही मर्जी की किया। यही बात बहू, यही बात इसको समझ में नहीं आ रही है कि शादी के बाद अपनी सास अपने पति दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन नहीं, अपनी सास को बेचारी को क्या हाल उसकी कर दिया। इस उम्र में इतना काम करते करते थक गई, लेकिन नहीं, हमारी बेटी को तो कोई दिमाग नहीं है, कोई इसमें तमीज़ नहीं है कि अपनी सास की थोड़ी अपनी सास के लिए काम करूं, अपनी सास की खिदमत करूं। ये नहीं कि बेटा सासू माँ को देखूं कैसी तबीयत है कैसी नहीं, बस अपनी इसको लगी पड़ी हुई, अपने रूम में रहो, फ़ोन में बातें करो, कोई काम नहीं। ये सिखाया था ना माँ ने। माँ मैं उससे माफ़ी मांग दूंगी, एक मौका चाहिए मुझे। मौका आप देंगे तुम्हें, मैंने दिया था, तुम सुधरी। तुम्हारे लिए सुबह सुबह आती थी उस घर में, लेकिन नहीं, तुम कहाँ सुधरोगे। देखो जरा बहू को, क्या क्या मेहनती है, देखो कैसे बच्चों को संभालती है, घर को संभालती है, एक दिन शिकायत नहीं दिया है। मिल बांट कर हम दोनों काम करते हैं। क्या तुम ऐसे नहीं कर सकती थी? अपनी भाभी को देख के अपने ससुराल में तुम सीख नहीं सकती थी? यही चीज़ें सीखो जो दोस्तों ने सिखाया। माँ और भाभी को तो देखोगी नहीं। गलती हो गई ना माँ, बस चुप करो। चलो फिर सुबह से करो, चलते हैं, तैयार हो जाओ। ठीक है माँ। ठीक है, फिर सुबह होते ही हम जाएंगे, अभी देर हो गई है। हाँ माँ आप उनसे बात करें, किसको पता वो मान जाए। देखती हूँ बहू अब आगे क्या होती है। ठीक है मासी आप लो मत, हमारी ससु। हाँ मासी मैं भी आपकी ससु होऊंगा। मासी आप लो मत। हाँ मैं नहीं रो रही हूँ। मासी लो मत। हाँ बेटा मैं नहीं रो रही।
ठीक है बहू, बच्चों को स्कूल पहुंचा देना। मैं जा रही हूँ रानी की ससुराल पे, ठीक है, उससे बात करने, उसकी सास से। ठीक है, तुम बच्चों का ध्यान रखना और उनको स्कूल भेज देना। ठीक है माँ, ठीक है माँ, मैं ऐसे करती हूँ, आप लोग जाएं। ठीक है बहू, चलो बेटा। ठीक है मम्मी। इस औरत को आप यहाँ मेरे घर से लेके जाओ। बेटा एक मौका दे दो। ठीक है, आ जाए अंदर। सासू माँ मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, मैंने बहुत डांटा अपने बेटे को, क्या करूं, समझता ही नहीं है, बहुत प्यार करता है मुझसे। हाँ मुझे पता है, गलती तो मेरी है, मैंने कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपके प्यार को नहीं समझा। आपने हमेशा मुझे भी बहुत प्यार दिया, माफ कर दो मुझे। इस माफी का अब क्या जरूरत है, मेरी माँ के साथ जो होना था हो गया। अब तुम जाओ अपने घर पे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। प्लीज आंटी मुझे माफ कर दो। बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हाथ मत छोड़ो। बहन जी आप बहुत ही अच्छे हो और आपने मेरी बेटी को माफ़ कर दिया। बेटा वरुण, तुम भी मेरी बेटी को माफ़ कर दो ना, प्लीज़ बेटा, एक मौका दे दो उसको। हाँ मुझे आंटी ने माफ़ कर दिया, प्लीज़ एक मौका तुम दे दो मुझे, प्लीज़ प्लीज़। हाँ बेटा दे दो एक मौका। ठीक है माँ, सिर्फ तुम्हारे लिए इसको मौका दे रही हूँ। ठीक है, फिर तुम इसी घर में रहो। थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, फिर मैं चलती हूँ, तुम अपनी सास की ध्यान रखना और अपने पति का। ठीक है माँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। थैंक यू सासू माँ, बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच, आपने मुझे माफ़ कर दिया। हाँ मैंने भी माँ के लिए माफ़ कर दी, जो भी हो, थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम मिलकर साथ रहेंगे। मैं अब दोनों के लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है बेटा, चाय बना के आती हूँ।